हेलो दोस्त, मैं सीमा क्लासेस आशीष कुमार। और मैं त्रिकोणमिति के बारे में जो पढ़ा रहा था उसको आज कंटिन्यू करते हैं। उसको कुछ बेसिक बात बताए थे कि आपको बेसिक बात पता रहनी चाहिए, क्योंकि बेसिक बात हमें जानकारी रहने के कारण इसमें क्या होता है, मैथ सही से नहीं बन पाता और समझ समझ भी नहीं आ पाता है। तो त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक बात क्या है, जैसे रूट का जोड़ हो, रूट का घटाव है, रूट का गुना है, रूट का भाग है। और ये आपको अच्छे से आता है, आपको त्रिकोणमिति मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसी और हर का परिमेय कुछ हो गया, ये सब आपको आती है, आप अच्छे से त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं। उसी में मैंने एक वीडियो में जोड़ बताया था, उसका जोड़ कैसे बनाते हैं, फिर घटाव के बारे में बताया था। और आज हम गुणा देखते हैं, गुणा कैसे बनाएंगे, गुणा भाग। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो कि √2 है और √2 है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन √2 है और √2 है। अच्छा नंबर ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएं क्या, तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले क्या करें। इसमें क्वेश्चन आता है कि गुना है तो गुना कैसे बनाएं। इसमें हमको सबसे पहले करना क्या है कि किसको गुना करें, पहले देखते हैं कैसे गुना करते हैं। ये जो √2 है, इसके बाहर में देखना है कोई अंक है क्या, कौन सा अंक है इसके बाहर में, नहीं कुछ होता है तो एक होता है। रूट के बाहर में कोई अंक है क्या, एक है, ठीक है। अब क्या करें, तो एक को क्या करना है, सबसे पहले गुना करना है। मतलब बाहर में, रूट के बाहर में जो भी अंक है उससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और कितना होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 होता है। मैंने बोला बाहर में 1 है, इसके बाहर में क्या 1 है, तो 1 को 1 से गुना करें कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, ठीक। अब क्या है, √2 को √2 से गुना करना है। रूट के अंदर जब अंक समान होता है, रूट के अंदर जब अंक क्या होता है, समान होता है, रूट क्या होता है, खत्म। तो सिर्फ क्या है, एक दो दोनों को नहीं करना है। रूट तो उड़ जाएगा लेकिन दोनों दो नहीं होता है, सिर्फ एक दो होता है, ठीक है। और बीच में कौन सा साइन देना है, गुण चिन्ह देना है, गुना का, ठीक है। तो अब एक को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 2 होगा। फिर से देखते एक बार हमने क्या कहा, जैसे मैंने बोला सबसे पहले क्या करें, रूट अगर हमारे पास गुना आता है रूट का, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, देखना चाहिए सबसे बाहर में कुछ है क्या। यहाँ पे जैसे कुछ नहीं था तो हम सब एक हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था क्या था, माने एक माने, ठीक है, तो रहता ही है। अब सबसे पहले बाहर में जो अंक है उसको क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो एक को एक से गुना करके कितना होगा, एक होगा। √2 को √2 से गुना करेंगे। अब रूट के अंदर क्या है, अंक समान है। जब रूट के अंदर अंक समान होता है हम क्या करते हैं, रूट खत्म हो जाएगा। जैसे √2 को √2 से गुना करेंगे तो रूट क्या होगा, उड़ जाएगा। फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। तो एक को अब 2 से क्या करना है, गुना करना है। एक को 2 से क्या करना है, गुना। एक दूनी कितना होता है, 2 हो गया, 2 आंसर। चलो नीचे वाला देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, सबसे पहले बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करना है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, 2 है, और इसके बारे में क्या 7 है। 2 को 7 से क्या करना है, गुना करना है। कितना होता है, 2 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 7 14। कितना आता है, 214, ठीक है। अब क्या करना है, √2 बताओ तो रूट के अंदर जो अंक है वो समान है या असमान है। तो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर क्या है, 2 है, और यहाँ भी रूट के अंदर क्या है, 2 है। मतलब रूट के अंदर जो अंक है वो क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो क्या करें, जब रूट के अंदर अंक समान होता है, रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। रूट क्या होगा, खत्म होगा। तो √2 खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, ठीक है। तो अब क्या करें, 14 को 2 से गुना करें, कितना बचा, 2 में 28 आंसर हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बार आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला, सबसे पहले किससे गुना करना है, बारह लाख। बारह में क्या है, 2 है, इसके बारे में क्या है, 7 है। 2 को 7 से गुना किया तो कितना हुआ, 14 हुआ। फिर √2 है यहाँ पे √2 है, तो √2 को √2 से गुना करेंगे। जब रूट के अंदर अंक समान होता है, रूट क्या होता है, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। √2 को √2 से गुना करेंगे, क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। क्या होगा, सिर्फ 2 लिखना है। अब 14 को 2 पे पढ़ेंगे कितना हुआ, 14 नहीं 28 हो गया। कितना, 14 नहीं 28 आंसर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते लेंगे। जैसे हम √3 है, 6 क्वेश्चन देखते हैं, और √2 है, क्या है, √2 है। अब इसको गुना कैसे करें, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले बाहर वाला जो अंक है उसको गुना करना है, नहीं। तो इसमें देखते हैं बाहर नेक शायद क्या है, एक होगा, यहाँ पे नेक शायद एक होगा। तो एक को एक से क्या करना है, गुना करना है। कितना हो, एक को एक से गुना करते हैं कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है, ठीक है।
अब जो है √3 को √2 से गुना करना है। दोनों अंक अलग अलग बराबर हैं, रूट के अंदर जो भी अंक है वो बराबर अलग 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 है। अलग अलग क्या करें, √3 को √2 से गुना करें कितना होगा। हम बताए थे अभी जस्ट इससे पहले कि जब रूट के अंदर अलग अंक अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, रूट के अंदर ही गुना करते हैं। क्या बोले, जब रूट के अंदर अंक अलग अलग होता है और समान होता है तो हम लोग जो गुना करते हैं रूट के अंदर ही करना है। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ क्या 2 है, दोनों रूट में क्या अलग अलग अंक है। जब रूट में अलग अलग अंक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को रूट में लिखेंगे और इस 2 को भी क्या करना, रूट में लिख के गुना करना है। मतलब कहने का अर्थ ये है जब रूट के अंदर अंक क्या हो अलग अलग हो, जब रूट के अंदर अंक क्या हो अलग अलग हो तो हमको क्या करना है, रूट में ही गुना कर रखना है। जैसे 3 है, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे एक रूट खींचे दोनों के बदले, रूट दोनों पास है लेकिन मुझे 2 रूट नहीं 1 रूट खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे क्या 2 है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह देना है, गुना, कौन सा चिन्ह पड़ेगा, गुना का, ठीक है। तो अब बताओ 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया, 3 को 2 पे पढ़ेंगे कितना हो, 3 दूनी 6 हो गया। एक बार फिर से देखते हैं हम क्या बोले, जो बाहर में अंक है सिर्फ उसको गुना करना है। जिसमें इसमें बाहर में कुछ नहीं दिया था, बाहर में कुछ है 1 है, कोई दिक्कत। अब 1 को 1 से गुना करें कितना होता है, 1 होता है। अब क्या इसके बाद क्या, कौन सी चीज़ लेना चाहिए, गुना, कौन सी चीज़ लेना चाहिए, गुना का, ठीक है। अब यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, तो अब क्या करें, रूट के अंदर जो अंक है वो अलग अलग है। जब रूट के अंदर अंक अलग अलग होता है तो हम जो गुना करते हैं दोनों को रूट के अंदर में करना है, गुना करना रहना है रूट के अंदर ही। तो 3 को 2 पे पढ़ेंगे कितना होगा, 6 होगा। क्या रूट के बाहर होगा अंदर होगा, रूट के बाहर ही होगा। क्यों बाहर होगा, सॉरी क्यों अंदर होगा रूट के, क्योंकि दोनों अंक क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब समान रहता है तो वही रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है और जो अंक आता है उसको बाहर वाला से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 1 को √6 से क्या करना है बताओ, गुना करना है, कितना हो गया, √6 हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 2√5 है, 3√2 है, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, क्या बोले थे, सबसे पहले बाहर वाले अंक को क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 कितना होता है, 6 हो गया। और यहाँ √5 है, यहाँ पर √2 है। बताओ अब क्या करें, रूट के अंदर समान है और समान है और समान है और समान है, तो क्या करना है, तो रूट के अंदर ही गुना कर लिखना है कि बाहर लिखना है, रूट के अंदर ही गुना होगा। तो √5 को √2 से गुना करेंगे कितना बोलो तो 5 को 2 पे पड़े कितना, 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, मतलब आंसर कितना हो गया। यहाँ पर कोई चिन्ह है तो क्या होगा, गुना चिन्ह। मैंने क्या बोला, दो सबसे पहले किसको गुना करते हैं, बाहर वाला, तो बाहर में कौन आ गया 2, इस बार में क्या 3, 2 को 3 पड़े कितना होगा, 6 हो गया। फिर कौन सा चिन्ह देना है, गुना, कौन सा चिन्ह देना है, गुना, ठीक है। अब यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √2 है, दोनों अंक क्या है, समान है और समान है और समान है। तो जब रूट के अंदर अंक और समान होता है तो गुना करके कहाँ रखते हैं, अंदर में लिखते हैं। तो कितना हो गया, 6 को √10 से गुना करें तो 6 √10 होगा आंसर, ठीक है। चलते हैं अब गुना, मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझे होंगे और कोई भी परेशानी होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमने समझे हैं, इसको फिर से बता दीजिए। मैं उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो आपको हेल्प की जाएगी उसके लिए, ठीक है। चलते हैं भाग देखते हैं, थोड़ा सा भाग कैसे बनाएं। जैसे है 2√2 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ, जैसे √2 ले लेते हैं, फिर एक अंक लेते हैं, 6√3 है और 2√2 है, ठीक है। एक अंक और लेते हैं, जैसे मान लो 5√5 है और 6√5 है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, भाग का मतलब बट्टा। तो क्या भिन्न के रूप में है, बट्टा के रूप में है, क्या आगे बोलिए, भिन्न के रूप में है। देखो ऊपर भी अंक समान है, नीचे भी अंक समान है, क्या ये कैंसिल हो जाए, क्या वजह से 2, नीचे भी 1 होता है, नहीं कुछ होता है, नीचे क्या 1 होता है, तो 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहाँ भी रूट के अंदर अंक समान है, ऊपर भी अंक क्या है, रूट के अंदर 2 है। जब दोनों अंक समान है तो ऊपर नीचे में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं। √2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि रूट के अंदर अंक क्या समान है, लेकिन ये असमान अंक रहता है क्या कैंसिल हो पाता है, क्या कट पाता है, नहीं कट पाता है। तो यहाँ पर दोनों रूट के अंदर में क्या है, अंक समान है, इसलिए क्या वो नीचे कट गया, यहाँ सिर्फ 2 बचा, 2 लिखा मैंने, नीचे में कुछ 1, तो 2 बटा 1, 1 को हम लोग 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखते हैं, जैसे अब बताओ यहाँ पे √2 है और √3 है, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर में और नीचे में जो रूट में अंक है दोनों क्या है, अलग अलग है और समान है, इसलिए दोनों रोड वाला तो कैंसिल नहीं होने वाला है, कटने वाला नहीं है। फिर देखते हैं अंक बाहर में जो अंक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है
अब बताओ, दो का हाथ में 6 आता है क्या? दो का हाथ में 6, बिल्कुल दो का हाथ में 6 आता है। क्या बार में? कितने बार में आता है? 3 बार में। कितने बार? 3 बार में। अब देखते हैं, 3 का 3 हो गया। और रूट थ्री क्या करेंगे? रूट थ्री वैसे रहेगा, और रूट टू को रूट टू वैसे रहेगा। तो आंसर हो गया ये। इससे आगे भी बना सकते हैं, इसको हर का पर करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, लेकिन अभी तक यहीं तक छोड़ते हैं, सिंपल पहले। अब यहाँ देखते हैं, जिससे रूट फाइव है, रूट फाइव बताओ दोनों कटेगा क्या? क्यों कटेगा? क्योंकि रूट के अंदर क्या है? समान है। रूट के अंदर जब अंक समान होता है तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर? सिर्फ 5/6 बचेगा। कितना बचेगा? 5/6। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। 3 हो गए, 2 क्वेश्चन सॉल्व आगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 2√6 है, पीछे में 3√2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो 10 कितना है? 21 है, और इसमें है 20 कितना है? मान लो 3 है। ठीक, तो इसको क्या करें, कैसे बनाएं? तो ये क्या रूट का अंदर अंक समान है क्या? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, कटने वाला तुमने देखा है। यहाँ पे 3 है, ऊपर 2 है, भी नहीं कटेगा। इसको थोड़ा हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे 6 है, √6 है, √6 को √3 गुणे √2 लिख सकते हैं, √6 को। फिर 3 को 2 पे पढ़ेंगे तो 6 हो गया। क्या बराबर होंगे? मतलब हम लिख सकते हैं, मतलब √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 गुणे √2। ठीक है, और नीचे में क्या है? 3√2 है। कितना है? 3√2 है। और तो ये √2 ये √2 क्या होगा? कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल होगा कैंसिल। क्या बचेगा? यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। तो 2 को एक बार पढ़ेंगे कितना हो गया? 2। 2 को एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 2 होगा। √3 का √3 हो गया। ठीक है, दोनों बना के तो नीचे में क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसमें देख सकते हैं 10 सेकेंड 10 हो गया, 10 दूनी 20। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब बताओ, ये जो √21 है, √21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √7 गुनी √3, और नीचे में क्या है? √3 है, और यहाँ बाहर में कितना? 2 बचा हुआ। कितना? 2 बचा है। अब क्या करें इसको? तो कुछ कटने वाला क्या है क्या? √3 उड़ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? √7 2 √7/2 कितना आएगा? √7/2 आ गया। ठीक है, मेरा आंसर और बता दें। तो अब आपको बहुत सारे सवालों बनाने में, सवालों को सॉल्व करने में, जोड़ घटाव गुणा में, ऐसा करता हूँ दिक्कत नहीं होगा। तो भी फिर भी आपको कहीं दिक्कत है जोड़ घटाव गुणा भाग में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमें यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है, इसको फिर से कैसे बनाएं, समझें। और मैं अगले इस वीडियो में कुछ भिन्न का जोड़ घटाव, मतलब भिन्न का जोड़ घटाव क्या? रूट वाला देखेंगे कैसे भिन्न का जोड़ भिन्न घटाव बनाते हैं। तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपको ये क्लियर है, तो आपको जोड़ घटाव गुणा भाग अगर क्लियर है, तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हम देखते हैं, एक वीडियो ले लेते हैं उसका, कि भिन्न का जोड़ अगर रूट में है तो भिन्न का जोड़ कैसे करें, भिन्न घटाव कैसे करें, उस चीज़ को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए